हेलो स्टूडेंट्स, ये रूट बेस में आपका स्वागत है और मैं हूं SK रंजन और आपको बता रहा हूं ट्रिक्स के बेस पे ये करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट है जनवरी से लेकर के और ये मई लास्ट तक का करंट अफेयर्स है जो आने वाले सभी पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ फर्स्ट का करंट अफेयर सीरीज़ फर्स्ट का पार्ट 4 है। जिसने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सारी करंट अफेयर्स लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ट्रिक्स के बेस पे करवाए गए हैं, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर में आप क्या करोगे, 1 से 2 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया? आपको दे दिया गया भैया, आम आदमी पार्टी। आप ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको? आपको दे दिया गया, आम आदमी पार्टी को दे दिया गया, हाल ही में दिया गया है, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिर से क्वेश्चन पढ़ो, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद यानी ये स्टैटिस्टिशियन को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थे तो इंडियन भैया, भारतीय अमेरिकी इंडियन थे। अब इंडियन क्या करेंगे, नाम कमाएंगे। क्या करवाएंगे? नाम कमाएंगे। तो क्या होगा इससे भैया, कौन है रे, कौन है रे? ठीक है, कहते हैं कौन है रे भाई जिसने इतना बड़ा नाम कमा लिया। तो कौन सा याद रखना, ठीक है, CR राव। कौन है रे, याद रखना भैया, कौन है रे। ठीक है, इसे याद रहेगा कि वो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ कौन है, CR राव। क्लियर है, याद रखना कौन है रे। ओके, कौन है रे भैया जिन्होंने इतना बड़ा पुरस्कार जिसको मिला है, तो CR राव, कौन है रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया। किसका भैया? ये बेचारे चले गए, सलीम दुरानी का निधन हो गया। वो किस पेशे से संबंधित थे? तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे, क्रिकेट होगा, वॉलीबॉल होगा, है ना, इतिहासकार होगा, कुछ और दे देगा, आर्कियोलॉजिस्ट दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो क्या करना है इसमें, ट्रिक्स के बेस से करना है। क्या करना है? ट्रिक्स के बेस से करना है। कैसे करेंगे देखो, किसका निधन हो गया? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी भैया, जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्या करते हो, बॉल को दूर दूर भेजते हो। क्या करते हो? दूर दूर भेजने का काम करते हो। सलीम दुरानी, दूर से याद हो गया, किस खेल से, किससे रिलेटेड थे? तो क्रिकेट से। क्रिकेट में दूर दूर मारने का काम करते हो बॉल को। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, कुश्ती है भैया, कुश्ती चैंपियनशिप में, तो कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते? ओके, तो कुश्ती में क्या करते हो, कुश्ती खेलते हो तो क्या कहते हो, एक एक करके आ जाओ, चारों खाने चित कर देते हैं। एक एक करके आ जाओ, चारों खाने चित कर देते हैं। तो 14 मेडल जीते। कितने? 14। याद रखना फिर से, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 14 मेडल जीते। कैसे याद रखा? तो एक एक करके आ जाओ, सबको चारों खाने चित कर देते हैं, यानी 14 मेडल जीते। एक एक करके आ जाओ, सबको चारों खाने चित कर देते हैं। ठीक है, 14 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अब ये है पंचायती राज दिवस भैया। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, क्या करते हो, पंचों को बुलाने का काम करते हो, 2-4 लोगों को बुलाने का काम करते हो। क्या करते हो? 2-4 लोगों को बुलाने का काम करते हो। करते नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। आप करते हो, आपके पेरेंट्स करते होंगे या कोई और करते हैं। ठीक है, तो 2-4 लोगों को बुलाने से ध्यान रखना, 2-4 लोगों को बुलाते हो। ठीक है, 2-4, 24 अप्रैल 2-4 लोगों को बुला लेते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस पहलवान ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीता? भैया, एशियाई कुश्ती में टोटल कितने मेडल जीते? तो 14 मेडल जीते। टोटल है ये, 3 तरह के मेडल होते हैं, आपको भी याद होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ही बंदा ने स्वर्ण मेडल जीता है, उसका नाम बताना है, उस पहलवान का नाम बताना है। जब भी आप स्वर्ण मेडल जीतते हो यानी गोल्ड मेडल जीतते हो, क्या होता है? अमन होता है। क्या होता है? अमन होता है, खुशी होती है, चैन आता है, अमन चैन आता है। तो अमन, अमन से याद रखना, अमन, अमन सहरावत। अलग अलग ऑप्शंस होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप थोड़ा ट्रिक से याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप गोल्ड मेडल जीत करके आओगे तो आपको क्या होगा, दिल में अमन होगी। अमन होगी नहीं होगी गोल्ड मेडल जीतने के बाद, या उसके ऊपर भी कुछ होता है क्या? गोल्ड मेडल जीतने के बाद अमन होती है, याद रखना, अमन सहरावत। एकमात्र गोल्ड जीता था किसमें?
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। टोटल मेडल कितने जीते थे? तो 14। भैया आ जाए एक एक करके चारों खाने चित करता हूं, लेकिन स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जो जीता था वो एक ही जीता था, और वो जीता था अमन सहरावत। अमन आ गया भैया गोल्ड जीत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? लता दीनानाथ पुरस्कार कौन सा? लता दीनानाथ पुरस्कार है भाई। हे भगवान, हे मेरे नाथ, दीनानाथ यानी भगवान होते हैं, हे मेरे नाथ एक पोस्ट कम से कम दिलवा दो, किसी भी गवर्नमेंट का दिलवा दो, या तो ISPCS का दिलवा दो, या फिर जिसकी तैयारी करते हो आप उसकी कहते हो कि भगवान हे दीनानाथ एक पोस्ट दिलवा दो कम से कम। कहते नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हो जी, एक पोस्ट दिलवा दो। तो क्या करते हो? ऊपर वाले से आशा करते हो। क्या करते हो? आशा करते हो कि आज न कल हमें दिला देंगे। आशा से याद रखना, आशा भोसले। ओके, आशा भोसले। आशा भोसले जी को ये पुरस्कार मिला था 2023 का, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के फुल चांस है। अगर 2-3 अलग अलग पेपर अगर आप देते होगे, ये क्वेश्चन 100% आएगा किसी न किसी पेपर में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दीनानाथ यानी भगवान से आप क्या करते हो? आशा करते हो कि हे भगवान, हे दीनानाथ एक पोस्ट कम से कम दिला दो। ठीक है, तो आशा भोसले याद रखना। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? याद रखना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ देगा कि मतलब कितनी ऊंची प्रतिमा लगाई गई, तो 125 फुट है ना, 125 फीट, 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। किनकी? अम्बेडकर जी की। ओके, प्रतिमा का अनावरण किया गया किस राज्य में? किनकी? BR अम्बेडकर जी की। देखते होगे अम्बेडकर जी की, ये तो बहुत बड़ी है इसलिए इसमें करंट अफेयर्स में आया है और हाल फिलहाल में बना है। बहुत ऊंची प्रतिमा है, 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। लेकिन अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो इनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, थोड़ी छोटी सी है, अलग अलग जगहों पे, कहीं कहीं पार्क वगैरह में भी लगे रहते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे लगे रहते हैं। आप देखते होगे बड़े स्मार्ट बना के रखते हैं। एक बुक रहती है, कोट पहने रहते हैं और बाल बिल्कुल एकदम काले काले होते हैं, तेल लगा के अच्छे से उनको शेप में डाला गया रहता है। उनके बालों को बिल्कुल काले होते हैं। तो क्या चीज लगा के? तेल लगा के बाल काले होते हैं। याद रखना, हर जगह उनकी ऐसी प्रतिमा लगी रहती है। तेल लगा के बाल कैसे होते हैं? काले हो जाते हैं। तेल से याद रखना, तेलंगाना। ठीक है, तो किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना। याद रखना जी, BR अम्बेडकर जी बड़े स्मार्ट दिखते रहते हैं, एक हाथ में बुक होती है, बाल उनके काले कहीं दिखे ही नहीं। जहां भी स्टैचू वगैरह उनका देखा है मैंने, कहीं भी उनके व्हाइट बाल नहीं दिखे, काले ही बाल दिखते हैं। और काले बाल तो तब होते हैं जब पता ही है तेल लगाते हो। ओके, चलो अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? भैया आप मिस करते हो किसको? नंदिनी को। किसको? नंदिनी को मिस करते हो। जब वो मिलती है तो क्या कहते हो? अरे नंदिनी तुम कहाँ चले गए थे? अरे नंदिनी तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। यानी नंदिनी क्या हो गई थी? गुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। याद रखना, नंदिनी गुप्ता। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता। फिर से, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? तो नंदिनी गुप्ता बनी। ट्रिक्स बताया कि नंदिनी क्या हो गई थी? गायब हो गई थी, जिसको आप मिस कर रहे थे। तो गायब से ध्यान रखना, गुप्त हो जाना, गायब हो जाना, नाम है नंदिनी गुप्ता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के फुल चांसेस, फुल गारंटी दे रहा हूं, फुल चांसेस क्वेश्चन को आने का, ये वाला। और ये जो 10-10 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है स्टूडेंट्स, इन सीरीज को अच्छे से बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से, मीडियम से हमने करवाया है। इसको अच्छे से एक बार आप लर्न कर लेना, इसको नोट कर लोगे पूरा फुल। हालांकि अगर मान लो नोट नहीं करोगे तो 90% तो आप सही कर दोगे, तो गारंटी है। लेकिन अगर इसको नोट करते चलोगे, साथ के साथ समझते भी चलोगे, वीडियो रोक करके नोट कर लोगे कॉपी पे, एक भी करंट अफेयर्स, गारंटी है एक भी करंट अफेयर्स आपकी गलत नहीं होगी। हमने भी ट्रिक्स के माध्यम से किए थे और हमने यूपी का भी पेपर निकाल लिया, हमने बिहार का भी बीपीएससी का भी पेपर निकाल लिया, मेंस क्लियर किया। अब इंटरव्यू के लिए अभी आएगा लेटर, देखते हैं। पहली बार में हमने किया, पहली बार में, तो अपने ट्रिक्स आप लोगों को शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ओके, अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना? नाटो का फुल फॉर्म पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी चलती? अच्छा, ये एक तरह का सैन्य संगठन है, सैनिकों का ग्रुप है अलग अलग देशों का। ठीक है, जो आपके यूरोपियंस है और अमेरिकन है।
देश है उनका ग्रुप है। कौन? नाटो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आगे, अभी इसको समझते हैं। तो नाटो का 31वां सदस्य कौन देश बना? अब नाटो में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? अमेरिका की। किसकी चलती है? अमेरिका। अमेरिका महान शक्तिशाली, अभी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे वही है, शक्तिशाली। ओके, तो अमेरिका। अब अमेरिका क्या करता है? पेच करता रहता, पिन करता रहता। क्या करता था? पिन करता रहता। अभी हाल फिलहाल में पिन किया है किसको? हाल फिलहाल में थोड़ा टाइम हो गया, यूक्रेन को पिन कर दिया था, भैया आ जाओ हमारे नाटो में शामिल हो जाओ। किसको? यूक्रेन को। देख रहे हो बेचारे के साथ क्या हो गया? रसिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया। किसके पिन करने पे? अमेरिका। फिर से अमेरिका ने क्या किया? पिन मार दिया, पिन कर दिया। किसको? भैया किसी और देश को जिसका हमें नाम लिखना है। पिन से याद रखना, फिन, फिनलैंड। पिन से याद रखना, फिन, फिनलैंड को फिर से पिन कर दिया ऐसे। आ जाओ जी, हमारा मेंबर बन जाओ। ठीक है, सदस्य बना लिया, 31वां सदस्य। उस देश का नाम क्या है? फिनलैंड। पिन से याद रखना, अमेरिका पिन करता रहता है, और पिन से याद रखना फिनलैंड। याद रखना स्टूडेंट्स, इसकी हम एक बारी इसकी और इसके साथ हमने जितने भी करवाए हैं 100 के आसपास करवाए हैं, उन सबका एक बार रिवीजन क्लास लाएंगे और सबको ट्रिक्स के बेस पे वापस रिवाइज करवा देंगे। एक क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके।